तो यार मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर अगर कुछ है तो ये है कि मुझे कोई भी बोरिंग लाइफ नहीं जीनी, या मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बोरिंग कहे। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइसेस के बारे में। वाइसेस, एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे वाइसेस को मैं बहुत लूजली यूज़ कर रहा हूँ शौक के लिए या हैबिट्स के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले अपना एक बैकग्राउंड बता दूँ कि मैं रहता हूँ बहादुरगढ़ सिटी के अंदर, एंड ये दिल्ली के बहुत पास है। मैं अपनी स्कूलिंग यहीं से करी थी, एंड स्कूलिंग करने के बाद 12th के बाद मैं चला गया था दिल्ली कॉलेज के अंदर। एंड जैसे ही मैं कॉलेज में गया मुझे एक बहुत बड़ा कल्चरल शौक लगा। एंड वो शौक ये लगा कि मैं देख रहा हूँ आसपास जितने भी लोग हैं वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, थोड़ी ज़्यादा लोगों की पर्सनैलिटी मेरे से ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड मैं आसपास लोगों को देख रहा हूँ कि हर किसी के अपने शौक है। किसी को ड्रिंक करने का शौक है, किसी को स्मोक करने का शौक है, किसी को गाड़ियाँ चलाने का शौक है। एंड वही मेरा सबसे बड़ा डर तो यही था कि मुझे बोरिंग लाइफ नहीं जीनी। तो मुझे लगता था कि यार यही चीज़ है जो कूल है, या यही चीज़ है जो आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। मुझे हमेशा से ये मेरा प्री कंसीव नोशन था कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर कैरेक्टर ऐड होता है, एक पर्सनैलिटी जो ऐड होती है, वो आपके वाइसेस के थ्रू होती है। मैं पहले सोचता था कि जो इंसान बोरिंग ज़िंदगी जी रहा है, या जो इंसान जिसकी लाइफ में कोई वाइसेस नहीं है, तो वो बंदे की पर्सनैलिटी ही नहीं है। मैं हमेशा से ये सोचता था। एंड इसी सोच के साथ मैं गया जॉब पर भी। तो जॉब पे मैं गया, मैंने वहाँ पे 2 साल 3 साल बिताए। एंड मेरे स्टार्टिंग में भी यही मेरा माइंडसेट था कि यार जिसकी लाइफ में वाइसेस नहीं है तो वो बंदा बोरिंग है। मेरी लाइफ में खुद वाइसेस नहीं थे, बट फिर भी मैं लोगों को प्रेफर करता था जिनके अंदर थोड़े से वाइसेस हो, जिसके अंदर थोड़ा सा ग्रे एरिया हो। वो उन चीज़ों की तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। अनटिल अपनी जॉब पे मैं ऐसे लोगों से मिला जो कहने को एक नॉर्मल सिंपल सी ज़िंदगी जी रहे थे, बट स्टिल वो मेरी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। कुछ लोग थे जो प्रॉपर जिम करने वाले लोग थे, मेडिटेट करने वाले लोग थे। कुछ लोग थे जिनको बस सिंपल जीना था, ज़्यादा कुछ शोर शराबा नहीं, शोबाजी नहीं, बिल्कुल सिंपल रूटीन, सिंपल लाइफ। एंड तब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ एंड सबसे बड़ा धक्का लगा मुझे लगा कि लाइफ लॉन्ग मैं जिस चीज़ की तरफ भाग रहा था, जो थोड़े वाइसेस की तरफ भाग रहा था, थोड़े ग्रे एरिया की तरफ भाग रहा था, वो इतना भी अट्रैक्टिव या इतना भी कूल नहीं है जितना मैं समझ रहा था। एंड उन सबका रीज़न ये है कि मैं उनकी तरफ क्यों भाग रहा था। वेल बिकॉज मैं बहादुरगढ़ में जैसे यहाँ पे रहता था एंड यहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग करी। तो यहाँ पे क्या एक सिंपल रूटीन चलता था, सुबह का स्कूल, दोपहर को वापस, शाम को ट्यूशन, रात को घर। ना ज़्यादा कोई घूमने के लिए जगहें होती थी, ना ज़्यादा हैंग आउट करने के लिए स्पॉट्स होते थे, कोई शौक पालने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती थी, गाड़ी चलाने का किसी को शौक नहीं होता। सब कुछ सिंपल एक रूटीन की तरह फॉलो किया जाता था। एंड जैसे ही मैं गया कॉलेज में एंड मैंने देखा कि आसपास जो लोग थे वो बचपन से ही कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं। एंड दिल्ली क्योंकि बड़ा शहर है, वहाँ पे आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो उसकी वजह से थोड़ा मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है लोगों का। तो मैंने हमेशा से इस चीज़ को एसोसिएट किया है कि अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं, या अगर आपके पास आसपास जो चीज़ें हैं कम है एक्सप्लोर करने के लिए, आपके वाइसेस कम है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ बोरिंग है, आपकी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। बट जब मैं ऑफिस में ऐसे लोगों से मिला जिनमें से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का शौक है, कुछ लोगों को जिम करने का शौक है, कुछ लोगों को मेडिटेट करने का शौक है, कुछ लोगों को बस सिंपल रहने का शौक है, कुछ लोगों को म्यूज़ियम जाने का शौक है, जब मैं इन सब लोगों से मिला तो मुझे पता चला कि वाइसेस ज़रूरी नहीं है पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, या वाइसेस ज़रूरी नहीं है कूल लाइफ जीने के लिए या इंटरेस्टिंग लाइफ जीने के लिए। हैबिट्स और शौक ज़रूरी है। छोटे छोटे शौक या अच्छी अच्छी हैबिट्स या कोई भी हैबिट्स हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छी इंटरेस्टिंग लाइफ जीने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो कोई भी हैबिट्स हो सकती है, कोई भी शौक हो सकते हैं, अगर आप उसे इंजॉय करें करते टाइम। चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे जिमिंग हो, अगर आप उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी हैबिट है, वो आपके लिए अच्छा वाइस है। बट द मेन थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में कुछ हैबिट्स, कुछ शौक होने चाहिए आपकी लाइफ में। क्योंकि मैं आज भी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, एंड अभी भी उनकी लाइफ अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल इन द सेंस ये नहीं कि उन्हें सिंपल चीज़ें करना पसंद है, बट सिंपल एज एन कि बस उनका काम है सुबह उठना, ऑफिस जाना, वापस घर आ जाना। उसके अलावा कोई शौक नहीं, ना ज़्यादा बाहर घूमने का शौक, ना ज़्यादा खाने पीने का शौक, ना जिम करने का शौक, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी भी चीज़ का शौक नहीं है। वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है।
एंड वो किस लिए प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आपके पास चाहे बैड हैबिट्स होना चलता है, लेकिन कोई हैबिट्स ही ना हो, वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ लगती है मुझे। हैं कुछ लोग ऐसे जो बस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, जो स्कूल के टाइम पे स्ट्रक्चर फॉलो होता था, एक गुड बॉय वाली इमेज जो होती थी कि एक इंसान ये ख़राब चीज़ें नहीं करता, ये सब नहीं करता, उन सब चीज़ों के पीछे लोग छुप जाते हैं एंड ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते। तो यार अगर आप 20s के अंदर हो एंड फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी अच्छी हैबिट्स हैं, बेकार हैबिट्स हैं, या किसी भी तरीके की हैबिट्स हैं, अगर आप उसको इन्जॉय कर रहे हो अभी, तो उसको फॉलो करते रहो। एटलीस्ट वो आपकी पर्सनैलिटी और आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करेगी। एंड इसके साथ साथ मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि भले ही आप उसको अभी इन्जॉय करो, बट आपके अंदर इतनी सेंसेस होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या मेरी हेल्थ के ऊपर बुरे तरीके से इम्पैक्ट करेगा, इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। बट उसके बाद अगर आप कोई वाइसेस चुन रहे हो एंड आप उसके अंदर इन्जॉय कर रहे हो, हैबिट्स को इन्जॉय कर रहे हो अपनी, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। एटलीस्ट वो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर आपको हेल्प करती है।